फैब्रिकेटेड स्पीच, तो इंस्पायर्ड स्पीच, कंट्रोल्ड स्पीच, फैब्रिकेटेड स्पीच, मैकेनिकल स्पीच, हिप्नोटिक स्पीच, स्लैंडरस स्पीच, मलेशियस स्पीच। तो ये तरह तरह के स्पीचेस हैं, 7 तरह के, जो हम कर रहे हैं। हम बातें करते हैं, लोग इस तरह से बात करते हैं। तो पहला जो है, अब हम जब बात करेंगे तो ये हम स्टीव जॉब्स को देख रहे हैं इस पिक्चर में। तो वो बता रहे हैं, तो इंस्पायर्ड स्पीच क्या होती है? जब कोई इंसान जब बोल रहा होता है तो एक तरह से प्रेरणादायक स्पीच उसको हम कहते हैं। और वो प्रेरणादायक तब होती है जब कोई ऐसी बातें वो करता है जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। हमें ऐसा लगता है कि अब उसको हमको फॉलो करना चाहिए, उसकी जो बातें उसने कही हैं उसमें बहुत शक्ति है, और वो हम जब फॉलो करेंगे तो हमारा भी भला होगा। और ये पूरे हमारा तो भला कर ही रहा है, बट साथ ही साथ जगत का भी भला करेगा, हमारे स्टेट, कंट्री और वर्ल्ड का भला करेगा। तो ऐसी जब स्पीचेस होती है तो उनको हम प्रेरणादायक स्पीच कहते हैं। तो बेसिकली वो हमारे जो भी सामने बैठा हुआ इंसान है या ऑडियंस है, तो ऐसी सब स्पीचेस हम बड़े बड़े इवेंट्स में देख सकते हैं, या हम जैसे अब मेडिटेशन कर रहे हैं, विजडम शेयर कर रहे होते हैं, तो ये सब चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इंस्पायर्ड स्पीच हम दे रहे होते हैं। जैसे अभी कोटेशन है, हमने देखा, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। तो ये भी एक हमको इंस्पिरेशन दे रही है, ये प्रेरणा दे रही है कि अपने जो स्वप्न है उन पर हमें कभी भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। तो साथ ही साथ स्टीव जॉब्स कह रहे हैं कि हमारा जो समय है वो लिमिटेड है, उसको, अपने समय को बर्बाद मत करो, और दूसरों की जो लाइफ है उसको मत जियो। हमें अपने ही जो सोच विचार है, कन्फ्यूजन्स जो हमने पैदा किए हैं, उनको दूर करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और कई बार हम दूसरों की सोच को भी अपने ऊपर हावी होने देते हैं, और इसके कारण हमें तकलीफें होती हैं। तो ऐसे ही सेइंग दैट डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियंस ड्राउन out your own inner voice, and most important, you have the courage to follow your heart and intuition। और साथ ही साथ जब हम दे somehow already know what you truly want to become, तो हमारे अंदर की जो आवाज़ है ये हमें, हमारी इनर वॉइस है, और जो ये इनर वॉइस है ये हमें बताती है हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये स्टीव जॉब्स जो है उन्होंने बहुत सुंदर कोटेशन हमें बताया। कंट्रोल्ड स्पीच क्या होती है? अब जैसे मैं यहाँ बैठकर आप सबसे बात कर रही हूँ, मुझे कितना बोलना है, जो मैंने स्लाइड प्रिपेयर की है मैं किस तरह से उसको आगे लेकर जाऊँ, तो बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से मुझे बोलना है। जैसे मीडिया इवेंट्स होते हैं, या प्रेस के सामने हम बात कर रहे हैं, या कोई एंटरटेनमेंट चैनल हम देख रहे हैं, कोई शो देख रहे हैं, तो उसमें हमें कई लोगों को बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से बात करना पड़ता है। जो है वही बात करनी है आपको, उसी रूप में बात करनी है, कंट्रोल तरीके से, समय देखकर, जगह देखकर, और हमारा मैनरिज्म क्या होना चाहिए, हम किस तरह से तैयार हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती है हमारे स्पीच को। हम, हमारे अंदर डर और सद्भावना का भाव भी आता है स्पीच से। लेकिन हम कहाँ बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये हमें कंट्रोल्ड स्पीच जो है वो हमें मदद करती है। फैब्रिकेटेड स्पीच क्या होती है? अब हम अगर फैब्रिकेटेड स्पीच की बात करते हैं, तो फैब्रिकेट स्पीच क्या होती है? बेसिकली हम किसी के प्रति हम झूठ बोल रहे हैं। हमारे जो सिचुएशंस हैं, जैसे कोई भी सिचुएशन है, सपोज मैंने आपसे बात की, और मैं आपसे बात करने के बाद किसी और के पास गई, और मैंने उनसे आपके बारे में जो चीज़ें मैंने सुनी उसमें कुछ और भी जोड़कर मैंने बोल दिया। बेसिकली कुछ और लगा दिया, फैब्रिकेट कर दिया किसी को, कि जो जो नहीं है उसको भी पैदा कर दिया बातों में, एक झूठ पैदा किया। तो क्यों किया? क्योंकि मेरे अंदर कहीं ना कहीं जलन होगी, कोई जलन भावना होगी, और या मैंने इमेजिन करके कि अच्छा उसने ऐसा बताया था, हो सकता है ऐसा भी हो, तो वो भी जोड़ दिया। बेसिकली हमने उस सिचुएशन को और कुछ और ही बना दिया। बेसिकली फेक न्यूज़ हमने दे दी किसी को। तो ये सब चीज़ें जो होती है फैब्रिकेट स्पीच कहलाती है। अब इसी के रूप में अगर हम मैकेनिकल स्पीच की बात करते हैं, तो मैकेनिकल स्पीच हम आगे लेंगे। मैकेनिकल स्पीच क्या होती है? कई बार हम कंटिन्यूसली मैकेनिकली उसी तरह की बातें हम सोचते रहते हैं और करते हैं। हमने जो सुना उसी को हम बार बार बोल रहे हैं, और हम इतना नेगेटिव बोल रहे होते हैं बार बार, जो हमको महसूस हुआ हम उसी को बार बार रिपीट करते जाते हैं, जैसे कोई मशीन जो है वो कंटिन्यूसली बात कर रही है। तो हमारा जो इमोशन है, हमारी जो थॉट प्रोसेस है, हमारे जो दिमाग में चल रहा है, वो सब एक मैकेनिकल स्पीच के थ्रू निकलने लगती है जब हम बातें कर रहे होते हैं।
हमको मैकेनिकली नहीं बात करनी है, हमको नेगेटिवली नहीं बात करनी है। हमें अपनी बातों में एक अच्छा एक सद्भाव, एक प्योरिटी लेके आनी है। मैकेनिकली बात करेंगे तो वो जो बात रिपीट हो रही है नेगेटिव, वो बार बार आपके ऑरा को खराब कर रही है, आपके दिमाग को, आपके विचारों को, आपके दिल को, और आपके साथ साथ दूसरों को भी खराब कर रही है। तो ये हमारे कर्मों को भी बना देती है। तो इसलिए हमारी स्पीच का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और कई बार हम इन सब के साथ हम अपनी दूसरों को मैनिपुलेट भी कर रहे होते हैं बातों से। बेसिकली मैनिपुलेशन भी चल रहा होता है साथ साथ। अगर हम हिप्नोटिक स्पीच की बात करते हैं, तो हिप्नोटिक स्पीच क्या होती है? तो बेसिकली हमारे अंदर कई बार क्या होता है, किसी ने कोई बात हमसे बोली, और बात बोलने के बाद हमने उस बात को अपने दिल में घर कर लिया, अपने दिमाग में घर कर लिया, और बेसिकली हम हिप्नोटाइज हो गए हैं उस बातों से। किसी ने कहा कि पता है ऐसा करने से ऐसा होता है और ऐसा हो जाएगा, तो आप, मतलब कुछ नेगेटिव कहा उन्होंने, ऐसा हो जाएगा, तो आप बार बार क्या कर रहे हैं, उसी चीज़ को याद करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात स्टोर हो गई है। अब आप हर बार जब भी आप कोई बात बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसा आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है। तो ये हिप्नोटिक स्पीच क्या होती है, वो दूसरों को भी हार्म करती है और हिप्नोटाइज कर देती है। जैसे डर है आपके अंदर, दुख है, पीड़ा है, दर्द है शरीर में, किसी भी बादल आ गए, और जैसे ही बादल आ गए, कई लोग बोलते हैं हमारा शरीर दर्द होना शुरू कर दिया। कई बार तो उसमें सच्चाई होती है, बट कई बार क्या होता है, साइकोलॉजिकली भी हम, वो आया नहीं बादल, क्लाउडी हुआ नहीं मौसम, और हम उस चीज़ को अपने शरीर में फील करने लगते हैं। तो इसलिए बहुत सोच समझ के आप अपने विचारों को भी आप देखें कि आप क्या सोच रहे हैं, और उसके बाद जो मुंह से निकाल रहे हैं, तो वो भी आप क्या अपने आप को खुद हिप्नोटाइज कर रहे हैं, या दूसरों को भी आप हिप्नोटाइज कर रहे हैं आपकी बातों से। तो वो आपको बिल्कुल प्रेजेंट में रहकर ऑब्जर्व करना, अवेयर रहना है कि आपकी बातें दूसरों पर क्या असर डाल रही हैं, आपके ऊपर खुद भी क्या असर डाल रही हैं। तो अगर आपको एक मास्टर के रूप में आप चाहते हैं कि बने, तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि, क्योंकि हम ये ध्यान का सेशन है हमारा, हम विजडम शेयर करते हैं, आज नहीं तो कल हम किसी और को भी जाके ध्यान के बारे में बताएंगे। तो हमें बहुत याद रखना है कि हमारी जो स्पीच है वो कंट्रोल्ड स्पीच है, क्या मैकेनिकल स्पीच है, फैब्रिकेटेड स्पीच तो नहीं है, या वो हिप्नोटिक स्पीच तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें दूसरों को भी प्रकाश के साथ जोड़ना है, ध्यान के साथ जोड़ना है, उनको भी ये विजडम जाए, अच्छी विजडम जाए। साथ ही साथ अगर हम अब स्लैंटर स्पीच की बात करते हैं, तो बेसिकली स्लैंडरस स्पीच जो है वो दूसरों को बेसिकली उनको बदनाम करने के लिए यूज़ की जाती है, किसी और को यूज़ की जाती है, किसी और के लिए, किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं हम, किसी के बारे में हम गॉसिप कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो सामने वाला इंसान है वो, अगर आप उस इंसान को, उसको देख रहे हैं और आप उससे किसी न किसी रूप में जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, और आप चाहते हैं, कई बार क्या होता है, कई लोग दूसरों की लाइफ को उनके बारे में बुरा बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, जो कि सही नहीं है। तो वो क्या करते हैं, उनको बदनाम कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं पता है, उसने ऐसा कहा, उसने ये कहा, उसने वो कहा। कई बार बातों में सच्चाई होती है, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ बातें जो होती हैं वो दूसरों को उनकी उनसे ईर्ष्या करते हुए आप दूसरों के बारे में भला बुरा कहते हैं, और बेसिकली आप उनके जो कैरेक्टर है उसको आप असैसिनेट कर रहे होते हैं। बेसिकली उनके कैरेक्टर को आपने उनके कैरेक्टर का हनन कर दिया आपने अपनी बातों से, और इसे हम कहते हैं स्लैंडर स्पीच। तो ये बेसिकली आप दूसरों के बारे में झूठ बोल रहे हैं, और आपका मन जो है, आपका हृदय जो है, धीरे धीरे उस मैल को और ऑब्जॉर्व करने लगता है। जो आप दूसरों को बोल रहे हैं वो आपको भी हर्ट कर रहा होता है, आपके हृदय को भी और काला 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 बनाते जाता है, और आपके अंदर वो शक्तियाँ जो हैं, जो बुरी शक्तियाँ हैं, वो आपकी तरफ आगे बढ़ने लगती हैं, ये सोचकर कि ये इंसान, इसके ऊपर मैं हावी हो सकता हूँ, क्योंकि इसके मन में ये मैल है, काला मैल है, क्योंकि ये खराब चीज़ें बोल रहा है दूसरों के बारे में। तो इसलिए आपकी जो स्पीच है वो बहुत असेंशियल है, कैसी हो, अच्छी हो, प्योर हो, दूसरों के बारे में बुरा भला ना कहें। अगर आप बुरा भला कहेंगे, दूसरों की बदनामी करेंगे, तो आपको कई तरह की तकलीफ़ें हो सकती हैं। आपको लगेगा कि साइकिक अटैक्स की तकलीफ़ें होती हैं, या आपको ऐसा लगेगा कि आपके चारों तरफ ऐसी कोई ऊर्जा है जो आपको
परेशान कर रही है, ये भी होता है। वैसे ही मलेशियस स्पीच भी यही होती है कि आप इसमें भी आपको जो मलेशियस स्पीच क्या है, क्या इसमें आपका दिमाग जो है वो अब आप काम नहीं कर रहा, अब आप उसको यूज करना भी नहीं चाहते हैं, अब आप दुर्बुद्धि हो गए हो, आपकी जो बुद्धि है वो नष्ट होकर अब आप दूसरों को अपनी बातों से दुख दे रहे हो, आपकी बातों में अपशब्द हैं, आप दूसरों से रिवेंज लेने के लिए कंटिन्यूअसली समय देख रहे होते हैं कि अच्छा उसने ऐसा कहा, अब मैं उसको बताऊंगा या बताऊंगी, उसने ये कहा तो अब मैं भी उसके बारे में बुरा बोलूंगी। तो कई बार मलेशियस स्पीच दूसरों के दिलों को बहुत हर्ट करती है, दूसरों को बहुत परेशान करती है, उनके दिलो दिमाग तक सालों तक रह जाती है। तो ये स्लैंडर स्पीच और मलेशियस स्पीच, ये दोनों जो है ये बहुत असर करती है हमारे जीवन पर, हमारे रिलेशनशिप्स पर और हमारी लाइफ पर। तो ये आपको देखना चाहिए कि हम क्या अपनी आत्मा को भी इस ऐसी स्पीच से खराब कर रहे हैं। हमारी धीरे धीरे क्या होता है, हमारे जो अंदर की जो ये ज्योति है, जो आत्मा की ज्योति है, ये धीरे धीरे उसका ज्योति जो है वो कम होने लगती है, और हम धीरे धीरे हमारी ऑरा भी कम होती जाती है। हम हमारा हृदय, हमारी आत्मा डार्क होने लगती है। और फिर क्या होता है, ये जो क्योंकि अगर अच्छी शक्तियां हैं हमारे चारों तरफ, बुरी शक्तियां भी होती है। जिस तरह से एक लाइट को डार्कनेस बैलेंस करती है, जब तक कि डार्कनेस नहीं होगी लाइट का पता नहीं होगा। अगर आपने एक अंधेरे कमरे में आपने अगर टॉर्च जलाया तो आपको तब पता चलता है कि अंधेरा कमरा केवल अंधेरा ही नहीं, अब उसमें टॉर्च जल के उसकी रोशनी से वो रोशन हो रहा है। तो एक लाइट को आप छुपा नहीं सकते हैं। वैसे ही अगर वो अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगे, इतना बढ़ने लगे कि वो एक पॉइंट बन जाए टॉर्च की लाइट, आप समझ रहे हैं, तो इतना अंधकार हो गया आपके हृदय में, आपके आत्मा का अंधकार इतना बढ़ गया कि अब आप और कोई लाइट दिख नहीं रही है, तो आप किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, आपके चारों तरफ क्या रेडिएट कर रहे हैं, उसी तरह से रेडिएट कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी जो आप अपने मुंह से निकाल रहे हैं अपशब्द, उसी तरह की चीज़ें आपके लाइफ में आना शुरू कर देती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत सोच समझ के आप बोलिए कि आप क्या बोल रहे हैं। तो अब हम और जानेंगे कि अब कैसे कंट्रोल करना है, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो अब हम हमारी जो स्पीच है, क्या वो जो स्पीच है वो, क्या वो बहुत काइंड है, क्या वो बहुत अच्छी है, क्या वो ज़रूरी है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें अपने आप से करने चाहिए जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं। क्या वो सत्य है, क्या वो सही है, रियल है। तो ये आप देखिए कि आप, जैसे हमने अभी 7 स्पीच के 7 टाइप्स देखे, तो हमने इंस्पायर्ड स्पीच, कंट्रोल्ड स्पीच, हमने मलेशियस स्पीच, और ये सारे जो हिप्नोटिक स्पीच, स्लैंटर स्पीच, ये सारी चीज़ें हमने जानी। उसके साथ अब आपको ये खुद समझना है कि मेरी जो स्पीच है, जो मैं एक दूसरे से बोल रही हूँ, क्या वो स्पीच में काइंडनेस झलकती है, दूसरों को परेशान तो नहीं कर रही है, दूसरों को समझ रही है मेरी स्पीच या नहीं, दूसरों को हर्ट तो नहीं कर रही है, क्या वो ज़रूरी है जो मैं अभी बात बोलूँ, क्या वो समय सही है, क्या वो प्लेस सही है, सिचुएशन सही है। पता चला आप कहीं किसी जगराते में गए और बुरी बुरी बातें कह रहे हैं, आप किसी के मरने की बातें कह रहे हैं, अब आप किसी, सपोज किसी ने अपनी बॉडी वेकेट कर दी, आप उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गए, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आप बहुत ज़ोर से बात कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन जो है, दोनों सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो दोनों सिचुएशन में आप तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या वो आपकी जो स्पीच है नेगेटिव है, क्या वो सही है, क्या वो इम्पोर्टेंट है, क्या उस जगह बोलने लायक है, क्या वो रियल है, नेगेटिव है या नहीं है। क्या आपकी स्पीच में सुंदरता है, जब आप बातें बोलते हैं तो क्या आपकी बातें दूसरों को, दूसरों के मनों को और उन्नत कर देती है, या उनको और जागृत कर देती है, उनको और प्यार से भर देती है। तो आपकी स्पीच कैसी हो, वो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि अपनी स्पीच को कैसे कंट्रोल करके बोलना है। और क्या वो बातें जो आप बोल रहे हैं, क्या उनमें खुशी झलकती है। अगर खुशी झलकती है तो वो बातें करने लायक हैं, अच्छी हैं, क्योंकि वो मेरे को ही नहीं खुशी देती बल्कि सबको खुशी देती हैं। मेरे सोल को सुंदर बना रही हैं, मेरे ऑरा को सुंदर बना रही हैं, आपकी ऑरा को भी अच्छा कर रही हैं। क्या वो स्पीच अच्छी है, और क्या वो किसी के भरोसे हम नहीं बोल रहे हैं, हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर अपनी बातों को रख पा रहे हैं, किसी और को लेकर हम बात नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहकर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम एक तो क्या बोल रहे हैं और हमारी बातें कहाँ तक जा रही हैं, उसका क्या असर हो सकता है, क्या फ़र्क पड़ सकता है लोगों को।
वो सब चीज़ें सोचकर हम अपनी बातों को बोलें, अपनी वाक्यों को निकालें अपने मुंह से। तो वो क्या कर सकता है, हमें क्या करना है कि आप कई तरह से हम अपने जब बातों को हम मुंह से निकालते हैं, तो हमें बेसिकली कितना बोलना है, कब बोलना है, क्या हमें मौन में रहना है, क्या हमें कुछ समय के लिए अपने दिनचर्या में मौन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो केवल मौन अपना, केवल मुंह से जो हम जब मुंह से जो हम शब्द निकालते, केवल उसका मौन नहीं, हमारे दिमाग का मौन, हमारे हाथों का मौन। कई बार हम मुंह से तो मौन हो गए, जीभ से तो मौन हो गए, या आवाज़ गले से हो गए, लेकिन क्या हमारा दिमाग अभी भी विचारों में बंधा हुआ है, क्या चल रहा है। और फिर उसके बाद हमने विचार कर लिया, अब हम व्हाट्सएप कर रहे हैं, क्योंकि हम मुंह से तो चुपचाप है, मगर अब हम व्हाट्सएप कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, मतलब कुछ भी टेक्सटिंग कर रहे हैं बेसिकली। तो आपके जो दिमाग में चीज़ें हैं उनको अभी मौन होना बहुत ज़रूरी है। आप तब बोले जब ज़रूरी हो। और मेंटल साइलेंस, जैसा मैंने यहाँ लिखा है, मेंटल साइलेंस भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मास्टर्स, ये तरह तरह के स्पीच हैं जो आज हमने जाना, आज हमने समझा कि स्पीच कितनी महत्वपूर्ण है। और जैसे अब हम जो आज हमने जाना है, बेसिकली हम ये भी बता सकते हैं कि एक पत्री सर की बुक है वाक क्षेत्र, आप उसको भी पढ़ें, उसको समझें। और पत्री सर की ये बुक भी बहुत अच्छी है। और हम कितना कितना हमें बात करना है, कितना हमें बोलना है, अपने दिमाग में हमारे कितने विचार चल रहे हैं, हमारे मुंह से हम क्या निकाल रहे हैं, क्या वो ज़रूरी है, ये सब चीज़ों पे आपको अब ध्यान देना चाहिए, हमको क्या बोलना है, कितना बोलना है। क्योंकि कई बार हम जो बातें बोलते हैं, जैसा कि हमने जो इम्पोर्टेंट टेकअवेज हैं इस चीज़ के, हमारी ऑरा ख़राब होती है अगर बुरी बातें होती हैं। हम अगर बुरी बातें करते हैं, दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं, धीरे धीरे हमारा हृदय, हमारी आत्मा काली होने लगती है। और हम नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव जो एंटिटीज़ होती हैं उनको भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अपने आप के साथ आप क्या कर रहे हैं वो, उस पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच वैशाली जी। और अब हम आगे ध्यान यस भी कर सकते हैं, आप बताइए। यस यस मधु जी, हमें ध्यान करना है, पर बहुत अच्छे से आपने समझाया। पहली बार मैंने ये सब कुछ सुना। हम तो बोलते ही जाते हैं, पर हम किस प्रकार बोलते हैं ये सब कुछ हमें नहीं पता होता है। हम स्पीच हमारी, हमारे थॉट्स, हमारे सब कुछ हमारा बिगाड़ भी सकता है, सब कुछ हमारा बना भी सकता है। तो बहुत सोच समझकर हमें बोलना चाहिए। हमें आंखों से हम जो देखते हैं, आंखों से हम जो पढ़ते हैं, हमारे नॉलेज का एक द्वार है हमारा कान भी। तो हम अच्छा सुनना चाहिए, जो हृदय में जो उतरेगा वही हम हमारा बाहर आएगा। तो बिल्कुल। बहुत बहुत सोच समझ कर हमें बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। आपकी स्पीच मुझे बहुत इंस्पायर लगी। तो आप आपकी इंस्पायर स्पीच है, बहुत अच्छा लगा। राइट इंदु जी? हाँ जी, मधु जी बहुत ही अच्छा बताया। और 7 टाइप्स की जो आपने स्पीच बताई वो भी बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि हमको इतना पता नहीं चलता, इतने डिटेल में नहीं जाते ना। ऐसे तो 2-3 तरह की बिल्कुल तो बिल्कुल होती है कि पता कोई नहीं था। मोटिवेशनल बोल रहा है और कोई मैकेनिकल फैब्रिकेटेड, मतलब ये तो है कि बढ़ा चढ़ाकर हम बोलते हैं। लेकिन मतलब जो आपने बिल्कुल डिफरेंशिएट करके बताई ना, वो तो एक तो बहुत अच्छी थी, और कंट्रोल कैसे करें वो भी बहुत अच्छा था, है ना? थैंक तो यू सो मच। बहुत बहुत ही अच्छा आपने बताया स्पीच के बारे में। बहुत अच्छा बता, बहुत थैंक यू डिटेल वेरी में मच। बताया। और हाँ बहुत जी। अच्छा कि कैसे हम इसको हम इम्प्रूव करें हमारी स्पीच को। तो यस। मौन, मौन का इम्पोर्टेंस बताया कि हाँ जी। जितना मौन हो सकते हैं उतना ही हम हमें पता चलता है, हमारी क्लैरिटी आती है हमारी स्पीच में, हमारे थॉट्स में। हमारी अंदर बातें चलती है, बाहर बातें बंद हो जाती है, अंदर बातें चलना शुरू हो अंदर चल जाती रही है। होती, कंटिन्यूसली चल यस रही हाँ होती है। यस। हाँ, कम बोले, सोच समझ के बोले, मीठा बोले, कबीरदास जी के और दोहे भी। अलायन जो जो मन में है, जो हृदय में है, जो दिमाग में है, वो ही हमारे हमारे जो अलायन होते हैं हम, तो उसी तरह से हमारी स्पीच बाहर आती है। तो बहुत बिल्कुल। ध्यान हाँ जी। हाँ जी। जी। रखना चाहिए हमें। कबीरदास जी के 1-2 दोहे भी हैं, अगर हाँ, समय हो तो मैं सुना देती हूँ। सुनाइए सुनाइए इंदु जी। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल, कबीरदास जरूर जी के सुनिए। एक तो कॉमन सा दोहा है, वो तो हम सब जानते हैं ना। मानिए सी बोलिए, जी। मन का पाखोय, और इनको शीतल करे, आप हो आप शीतल होय।
कबीरा आपहु शीतल हो। तो कुछ और भी है, एक दो दोहे अलग है, वाणी के ऊपर ही है कबीरदास जी के। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए वैसी वाणी होए, कबीरा वैसी वाणी होए। अति का भला ना बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, कबीरा अति की भली न धूप। शब्द सहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव, कबीरा एक शब्द करे घाव। कुटिल वचन सब से बुरा, जारी करे सब छार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार, कबीरा बरसे अमृत धार। जिव्या जिन बस में करी, तिन बस किया जहान, नहीं तो गुण उपजे, कही सब संत सुजान, कबीरा कही सब संत सुजान। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, ही तराजू तोल के तब मुख बारी आन, कबीरा तब मुख बारी आन। धन्यवाद। तो ये सब बहुत सुंदर। कुछ थे कबीरदास जी के दोहे वाणी पर ही, कि हमको जो जैसा कि अभी मधु जी ने बताया कि सोच समझ कर ही हमको बोलना है। पहले अपने मन में सोचें कि हम जो बाहर निकाल रहे हैं अपने वाणी के द्वारा, वो दूसरे के ऊपर कैसे इफेक्ट करेगी, है ना। और जो अगर हम अच्छी वाणी बोलते हैं तो दूसरे पे तो इफेक्ट होता ही, हम खुद भी हमारे अंदर से जो होता है हमको खुशी और सब कुछ ऐसा, मतलब अच्छा सा फीलिंग होती है ना। तो बेसिकली हमारे कर्म भी बंध जाते और हैं जब हम हाँ यस जी बिल्कुल। अगर यस हम यस अगर हम अपने बातों को अगर हम करते हैं जिस तरह से कर रहे हैं, अगर दूसरों को हर्ट कर रहे हैं, बेसिकली हमारे कर्म भी बन रहे हैं। और कर्म जो है, आप सबको पता है कि कर्म बंधन से जब हम बंध जाते हैं तो चाहे अच्छे कर्म हो बुरे कर्म हो, उनको हमें भोगना पड़ता है, और इसी जन्म यस में भोग रहे हैं हम। तो हम अगर अच्छे शब्द बोलेंगे तो हमें अच्छे कर्मों के साथ जोड़ा जाएगा, और बिल्कुल हमें वो अच्छे कर्म हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। बिल्कुल, वेरी ट्रू। और साथ ही साथ जैसे कि खाने की बात भी आई, कि हम जो जैसा खाएंगे जैसा पिएंगे हाँ जी वैसा ही, और हम अपने आप को जिनके संगतों इसलिए बोलते हैं ना, सज्जन सांगत्य भी करना चाहिए। तो हमारी संगति भी जैसी होगी उस तरह की असर हमारे ऊपर पड़ता है, और उस तरह की बातें हम बिल्कुल करते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, छोटे रूप में तो बोला नहीं जा सकता, बट फिर भी इसको अगर हम बोलें तो इसमें खाना भी आ गया, इसमें पानी भी आ गया, क्योंकि आप वाटर भी चार्ज कर सकते हैं कि भाई ये पानी जब मैं पीऊँ, जब हम चार्ज करें तो ये पानी जब हम पिए ग्लास पकड़ के या जग पकड़ के, जिसको भी आपको चार्ज करना वो कर सकते हैं, कि आप ये पानी पीने से मैं अपने मुंह से अच्छे शब्द निकाल रही हूँ या निकाल रहा हूँ, और मैं अच्छी संगत के साथ रह रही हूँ, मैं हर चीज़ जो मेरे साथ हो रही है वो अच्छी हो रही है। तो हम वो मतलब अपनी खुद की जो वाइब्रेशन है वो भी कैसे हम सही रख सकते हैं, पानी के द्वारा, खाने के द्वारा और बोलचाल बिल्कुल, के द्वारा। सो हर एक चीज का ही इफेक्ट पड़ता है, जी जी जी। सारे ही हमारा। सो थैंक यू थैंक मधु यू जी। वैशाली जी। तो थैंक यू मेडिटेशन शुरू वैशाली करें। जी। थैंक यू इंदु जी, यहाँ पर आने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आपका धन्यवाद, आप प्यार से बुलाते हैं हम आ जाते हैं, है ना। तो मेडिटेशन शुरू करें क्या हाँ वैशाली हाँ जी? हाँ, जी बिल्कुल। यस यस सो चलिए मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। मास्टर जो भी आप सब नए अगर जुड़े हैं यहाँ पर, तो आप सब कृपया करके आलती पालथी मार के हम इस तरह से बैठेंगे, आलती पालथी मार के, और अपने हाथों को हम आपस में जोड़ेंगे। उंगलियों में उंगलियां फंसाकर आप बैठे और आंखों को बंद कर लें।
जो हम ध्यान कर रहे हैं ये आनापानसति ध्यान है। आनापानसति ध्यान ये शब्द पाली भाषा से लिया गया है और पीएसएसएम में हमें पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने इस ध्यान को हम सबको सिखाया और आज हम ये ध्यान कर रहे हैं, तो उनको प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आप सब ध्यान के दौरान अपनी आंखें बंद रखेंगे और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। तो जो भी चश्मे पहने हैं चश्मे उतार लें, जिनको पिरामिड लगा के बैठना है पिरामिड लगा के बैठ सकते हैं। थोड़ा पानी पीकर बैठें और जो भी सोच विचार आपकी आ रही हो दिमाग में या आपके विचार चल रहे हो, आप उन सब को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सांसों पर ध्यान देंगे। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस पर अपना पूरा ध्यान रखना है। थोड़े देर के लिए आप भूल जाएं कि आप कौन हैं, क्या हैं, आपका नाम क्या है, आपने क्या कमाया है, क्या खोया है, क्या बुरा लगा है, क्या अच्छा लगा है, आपको क्या तकलीफ़ें हैं। सब कुछ छोड़कर थोड़े देर के लिए आप सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों के साथ एक हो जाएं। अब हम पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी नासिका के अग्रभाग पर लगाएंगे। एक तो थर्ड आई के पास जिनके तीसरा नेत्र खुला है वो तीसरे नेत्र पर ध्यान लगा सकते हैं, और जो अभी तीसरा नेत्र जिनका जागृत नहीं है वो नासिका के अग्रभाग पर यहाँ पर टिप पर लगा सकते हैं और अपनी सांसों के साथ जुड़ जाए। वैशाली जी, फॉर हाउ मेनी मिनट्स? We can do 25 minutes, 30 minutes. श्योर, थैंक यू। सो मैं म्यूज़िक शेयर करती हूँ मास्टर्स। आप सब अब आराम से बैठे, शांति से आंखें बंद कर लें। आंखों को बंद कर लें। पूरा ध्यान ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। अपने सर के सभी भागों को रिलैक्स करें, सर से लेकर पांव तक अपना पूरा शरीर। कहीं से भी अगर टाइट लग रहा, कोई जकड़न हो, उसे ढीला करें। अपने गर्दन को, अपने कंधों को रिलैक्स करें, अपने हाथों को रिलैक्स करें। कई बार हम अपना जीवन का बोझ अपने कंधों पे उठा लेते हैं, दूसरों की भी परेशानियों को अपने कंधों पे ले लेते हैं, उनका भी बोझ इन कंधों को महसूस करना पड़ता है। थोड़े देर के लिए अपने कंधों को पूरी तरह रिलैक्स होने दें।
ढीला छोड़ दें। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। आपकी पीठ, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी कमर महसूस करें सांसों के साथ। महसूस करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी सांसें ले रही है। और आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं। आपका पूरा धड़, यहाँ पर आपका हृदय है, फेफड़े हैं, छाती है, डायफ्राम है, सबको रिलैक्स करें सांसों के साथ। अपने पेट को रिलैक्स करें, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन और आपके लोअर बॉटम पार्ट सबको रिलैक्स करेंगे। अपने कमर से नीचे के भागों को रिलैक्स करें। आपके हिप्स, आपकी जांघें, आपकी घुटने, पाँव की पिंडलियाँ, आपके एंकल यानी कि टखने, आपकी एड़ियाँ, पाँव के तलवे और पाँव की उंगलियों को महसूस करें सांसों को भीतर प्रवेश करते हुए। महसूस करें कि आपकी घुटने भी सांसों को महसूस कर रहे हैं। कई बार हम अपने जीवन में कई बातों पर अटक जाते हैं, बदलाव को रेजिस्ट करते हैं। जो भी हमारे जीवन में चेंज आने वाला होता है उसे भी नकार देते हैं और ये असर हमारे जीवन में हमारे घुटनों पर आकर पड़ता है, घुटने दर्द होते हैं। आप सब महसूस करें, अवेयर रहें क्या ऐसी कोई चीज़ है अपने जीवन में जहाँ पर हम रेजिस्ट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, किसी बात पर स्टक हम सांसों के द्वारा बाहर रिलीज कर देते हैं। और प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाएं। आप महसूस करें अपने पाँव के तलवों को, पाँव की उंगलियों को। महसूस करें कि हमारे पाँव जड़ों के रूप में मदर अर्थ में प्रवेश कर रहे हैं, हमारी ग्राउंडिंग हो रही है। एक वृक्ष के समान हम खड़े हैं और हमारी पाँव की उंगलियां जड़ों के रूप में मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं। शरीर का पूरा बॉटम पार्ट जो नीचे बैठा है वहाँ से भी जड़ें निकलकर मदर अर्थ में प्रवेश हो रही हैं। पूरी तरह रिलैक्स हो जाए। महसूस करें मदर अर्थ की ग्राउंडिंग एनर्जीज को, उनके बैलेंस को, प्यार को, शांति को। करुणा को। उनकी उर्वरक एनर्जीज को महसूस करें। महसूस करें हमारे भीतर से जो भी नेगेटिव है वो निकलकर प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जा रहे हैं। चाहे हमारे हृदय में हो, हमारे विचारों में, सबकॉन्शियस माइंड में,
हमारे गले में हो, हमारी आवाज़ के रूप में। कानों ने कुछ सुन लिया, आँखों ने कुछ देख लिया जो सही नहीं था। उन सभी चीज़ों को आप सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें, प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाएं। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें, पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पर। ना कोई सोच, ना कोई मन, ना कोई जाप, सिर्फ आपकी निर्मल कोमल स्वस्थ सांसों को महसूस करें। अपनी श्वासों के साथ मन की गहराइयों में उतरते जाएं, और गहरे में, और गहरे में। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। अपने संस्कार को महसूस करते हुए विश्व ऊर्जा को हमारे भीतर प्रवेश कर रही है, उसे महसूस करें। हमें हमारी 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करती हुई आगे बढ़ रही है। हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ा चुकी है। ये प्राण शक्ति या विश्व ऊर्जा। अपनी हर सांस को महसूस करें भीतर आते हुए। ये सांसें हम सबको मजबूत करती हैं अंदर से लेकर बाहर तक। हमारी सांसों में अपार शक्ति है, हमारे भीतर की शक्तियों को जागृत कर देती है। हमारे शरीर के हर कोशिकाओं को सांसों के साथ जोड़कर शुद्ध कर देती है, स्वस्थता से, शांति से भर देती है।
विश्व ऊर्जा का प्रवाह हमें शक्ति से भर रहा है, उसे महसूस करें। ये सांसें जो हम सांसों को महसूस कर रहे हैं, भीतर आते हुए और बाहर जाते हुए हमारी नासिका एक पिरामिड के रूप में हमें ऊर्जा प्रदान करती है। हम सांसों के साथ पवन पुत्र हनुमान के समान बनकर अपने पूरे शरीर को हम शक्ति प्रदान कर रहे होते हैं। हमारी सांसें हमारे विचारों को दूर कर देती हैं, हमें विचार शून्य स्थिति में लाने में मदद करती है। हर सांस को महसूस करें और आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं।
जो भी विचार आप सबके मन में अगर आ भी रहे हो, उन्हें छोड़कर वापस अपनी सांसों पर आ जाएं। जागृत अवस्था में रहेंगे, कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा। अवेयर रहें हर सांस के प्रति। अपने शरीर को सीधा करके बैठे, टाइट नहीं।
अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। पूरा ध्यान भीतर आती हुई सांसों पर और बाहर जाती हुई सांसों पर। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ और सिर्फ इन सांसों को महसूस करो। ये सांसें पूरे शरीर पर जाकर हम सबको ऊर्जाओं से भरती है, हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन से भरती है। हर कोशिका इन सांसों के साथ ऑक्सीजन के साथ भरते हुए खुशी से झूम चुके हैं। हर सेल में खुशी व्याप्त हो रही है।
धीरे धीरे हम सब अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। एक और मिनट लेकर हम धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करेंगे। अब अपने शरीर के सर से लेकर पांव के सभी भागों को, पूरे धड़ को धन्यवाद दें, ग्रैटिट्यूड दें। शरीर का हर भाग बहुत महत्वपूर्ण है। इस शरीर के कारण ही हम अपनी आत्मा का जो भी पर्पस है वो पूरा कर पाते हैं। इस शरीर का उतना ही ध्यान रखना है हमें। अपने विचारों का, अपने बातों का बहुत असर पड़ता है हमारे इस शरीर पर। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी, कमर, पीठ, इसको सीधा करें, गर्दन को सीधा करें, सर को सीधा करें और धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करते हुए अपने हाथों को जो बंधे हुए हैं उन्हें खोलकर 5 सेकंड के लिए अपने आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे अपने आंखों को अपने हथेलियों के अंदर खोलें और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएं, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। धन्यवाद मास्टर्स, थैंक यू सो मच इस ध्यान के लिए, इस ध्यान की ऊर्जा के लिए, समूह ध्यान के लिए। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद मधु जी, बहुत अच्छे से ध्यान हुआ, बहुत अच्छा ध्यान रहा। थैंक यू मधु जी। वाकई जैसे विशाली जी कह रहे हैं, बहुत ही डीप ध्यान था। म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा, म्यूजिक बहुत अच्छी थी, कि आपके शब्द भी बहुत अच्छे, बहुत अच्छा गहरा ध्यान। धन्यवाद। आवाज आ रही हो क्योंकि शुरू में म्यूजिक फिर मैंने धीरे किया था। हाँ, सुनाई दे रहा था। म्यूजिक थोड़ी ज्यादा लगती थी पर सुनाई दे रहा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू मधु जी, वंडरफुल सेशन टुडे। आपका बहुत बहुत आभार। और इंदु जी आपका भी कबीर जी के दोहे शेयर करने के लिए। कबीर दास जी के तो हर एक उस पे ही दोहे बहुत है ना, हर एक जनरल और बड़े सिंपल वे में वो बता देते हैं सब कुछ, है ना। मेन बात ये है। धन्यवाद आप सभी का, सभी मित्रों का। साथ में हमने ध्यान किया, इतनी ज्ञान की बात भी सुनी। धन्यवाद। और हमारे यहाँ तो रात हो रही है तो शुभ रात्रि, आपके वहाँ दिन है तो आपका दिवस शुभ हो। जी थैंक यू जी धन्यवाद। धन्यवाद फ्रेंड्स। आप किसी का कोई क्वेश्चन है? दिव्या इज नॉट देयर। दिव्या वही है जिन्होंने मुझे आपसे इंट्रोड्यूस करवाया, तो मैं उनको आपसे मिलवाना चाहती थी पर आई थिंक शी इज लेफ्ट। किसी का जो भी प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं मास्टर्स, एंड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यस। आई बिलीव किसी का क्वेश्चन नहीं है। आपने इतना अच्छा बताया कि क्वेश्चन है ही नहीं।
अच्छे से सारा एक्सप्लेन किया ना। थैंक यू। और अभी तक लगता है सभी लोग ध्यान में ही बैठे हो सकते हैं। हाँ जी। कंटिन्यू कर रहे होंगे मे बी। कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि ध्यान जो है, अगर ध्यान हमें काफ़ी देर तक हमें महसूस हो रहा है कि बैठे रहना है, तो बैठे रहना चाहिए, झटके से नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि कई बार यस, कुछ प्रोसेस चल रहे होते हैं, ऊर्जा आ रही होती है और कुछ हील हो रहा होता है हमारे अंदर, तो इसलिए अपने आप को एकदम झटके से ना निकालें। जी मधु जी, आई थिंक नो किसी का प्रॉब्लम। क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। जी जी जी। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आपको हम फिर से बुलाएंगे, आपको फिर आना है, हम आपसे बहुत सारी बातें अभी जाननी है। तो बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर। यस, यस मधु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वैशाली जी, मुझे यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म मुझे देने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और आप सबके साथ जुड़कर ध्यान कराने के लिए, ज्ञान देने के लिए। सो जो मास्टर्स जैसा चाहते हैं वैसा ही हो रहा है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सभी का, वैशाली जी आपका, संध्या जी का, इंदू जी का। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। सो आई कैन लीव राइट? या मधु जी, हाँ।